हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 84 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है डिकॉय, DECOY, डिकॉय जिसका मतलब है लुभाना, झांसा देना या फिर फंसाना किसी को। एग्जांपल्स देखेंगे। कैट्स ऑफन प्रिटेंड टू स्लीप टू डिकॉय देयर प्रे। कैट्स ऑफन प्रिटेंड टू स्लीप टू डिकॉय द प्रे, यानी बिल्लियां अक्सर अपने शिकार को फंसाने के लिए सोने का नाटक करती है या फिर सोने की एक्टिंग करती है। नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल्स डिकॉय मोर इजीली देन अदर्स। द गर्ल्स डिकॉय मोर इजीली देन अदर्स, यानी लड़कियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से लुभा लेती है किसी को। नेक्स्ट वर्ड है आज का स्वर्ल, SWIRL। स्वर्ल का मतलब होता है चक्कर या फिर बवंडर या फिर लपेटने के सेंस में भी हम स्वर्ल वर्ड का यूज कर सकते हैं कहीं पर। एग्जांपल्स देखेंगे। लॉन्ग वाइन्स स्वर्ल अराउंड द ट्री। लॉन्ग वाइन्स स्वर्ल अराउंड द ट्री, यानी लंबी लताएं पेड़ के चारों ओर घूमती हैं या फिर उसके चक्कर काटती हैं या फिर पेड़ को लपेट लेती हैं भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है द ट्रक वेंट बाय इन अ स्वर्ल ऑफ डस्ट। द ट्रक वेंट बाय इन अ स्वर्ल ऑफ डस्ट, यानी ट्रक धूल के एक भंवर में चला गया या फिर धूल का एक बवंडर जो आता है ना, गर्मियों में आपने देखा होगा गोल गोल घूमता है, बिल्कुल एक हवा टाइप का जिसमें पूरी डस्ट और आसपास का कचरा उड़ने लगता है, उसे बवंडर कहते हैं। द ट्रक वेंट बाय इन अ स्वर्ल ऑफ डस्ट, ट्रक धूल के एक बवंडर में चला गया। नेक्स्ट वर्ड है आज का एम्बुश, AMBUSH, एम्बुश जिसका मतलब है घात लगाना या फिर घात लगाकर आक्रमण करना, यानी कहीं पर छुप जाना फिर अचानक से किसी पर हमला कर देना। एग्जांपल्स देखेंगे। द सोल्जर्स वर किल्ड इन एन एम्बुश। द सोल्जर्स वर किल्ड इन एन एम्बुश, यानी सैनिक के घात में मारे गए, यानी जो एनिमीज थे सैनिकों के, सोल्जर्स के जो दुश्मन थे वो घात लगाकर बैठे थे और उन्होंने अचानक से हमला कर दिया सोल्जर्स पे। नेक्स्ट एग्जांपल है लॉयंस एम्बुश एंड हंट। लॉयंस एम्बुश एंड हंट, यानी शेर घात लगाकर शिकार करते हैं। जो शेर होते हैं वो छुप कर बैठे रहते हैं, पूरा बिल्कुल मौका जब उनको मिलता है फिर जाकर वो हमला करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का इम्परसेप्टेबल, IMPERCEPTIBLE। इम्परसेप्टेबल का मतलब होता है अति सूक्ष्म, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष, यानी बहुत कम, बहुत बिल्कुल ना के बराबर, बहुत हल्का सा जिसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। When I had my headphones over my ears, the noise outside was imperceptible. When I had my headphones over my ears, the noise outside was imperceptible. काफी लेंथी सेंटेंस है जिसका मतलब है जब मेरे कानों पर मेरे हेडफोन थे तो बाहर का शोर अति सूक्ष्म था, बिल्कुल मतलब बाहर का जो हल्ला था वो बिल्कुल कम था, मुझे बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा था, बहुत हल्की आवाज आ रही थी बाहर की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विदाउट हिज आई ग्लासेस ही फाउंड एवरी वर्ड ऑन द पेपर टू बी imperceptible. Without his eyeglasses, he found every word on the paper to be imperceptible. यानी अपने चश्मे के बिना उन्होंने कागज पर हर शब्द को अदृश्य पाया, यानी बहुत कम दिख रहा था या फिर ना के बराबर दिख रहा था, इनविजिबल जैसा दिख रहा था उनको। नेक्स्ट वर्ड है आज का bewilder, BEWILDER। bewilder का मतलब है घबराना, चकित करना या फिर हैरान करना किसी को। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द चाइल्ड वॉज bewildered by the noise and the crowd. The child was bewildered by the noise and the crowds, यानी शोर और भीड़ से बच्चा घबरा गया, घबराना, bewildered। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he was bewildered by his daughter's reaction. He was bewildered by his daughter's reaction, यानी वो अपनी बेटी की प्रतिक्रिया, जो उसकी जो बेटी का रिएक्शन था उससे वो हैरान था या फिर चकित हो गया या फिर घबरा गया भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शैटर, SHATTER। शैटर का मतलब है नष्ट करना किसी चीज को, चकनाचूर करना या फिर तबाह करना, तोड़ फोड़ देना, बर्बाद करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। हिज फेलियर वुड शैटर द होप्स ऑफ मैनी पीपल। हिज फेलियर वुड शैटर द होप्स ऑफ मैनी पीपल, यानी उनकी विफलता अगर वो फेल हो गए तो कई लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर कर देगी। उनका जो फेलियर होगा वो कई लोगों की उम्मीदों को चकनाचूर या खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी उनकी उम्मीदें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सिंसियरली बिलीव्ड दैट ही वुड शैटर लाइक अ ग्लास। ही सिंसियरली बिलीव्ड दैट ही वुड शैटर लाइक अ ग्लास, यानी उन्हें पूरा विश्वास था कि वह शीशे की तरह बिखरेंगे, उन्हें पूरा भरोसा था कि वो शीशे की तरह बर्बाद हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे या तबाह हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आज का ट्रेंचन, TRENCHANT, ट्रेंचन जिसका मतलब है सुस्पष्ट, तीखा, पैना या फिर प्रभावशाली, तीखा। एग्जांपल्स देखेंगे। सम ऑफ द कमेंट्स वर क्वाइट ट्रेंचन। सम ऑफ द कमेंट्स वर क्वाइट ट्रेंचेंट, यानी उनकी कुछ टिप्पणियां, उनके जो कुछ कमेंट्स थे काफ़ी
तीखे थे या मतलब चुभने वाले हो या फिर बहुत ज़्यादा प्रभावशाली भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ अ ट्रेंचेंट क्रिटिक। ही इज़ अ ट्रेंचेंट क्रिटिक यानी वह एक प्रभावशाली आलोचक है। क्रिटिक यानी जो क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें क्रिटिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आज का डेविएशन, DEVIATION, डेविएशन, जिसका मतलब है परिवर्तन, भटकाव, भूल या फिर विचलन। परिवर्तन यानी चेंज किसी भी चीज़ में, जैसे कोई भी चीज़ डेली एक ही वे से चलती है, बाद में उसमें कुछ चेंज किया जाता है, उसमें कुछ बदलाव लाया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, उसी बदलाव चेंज को डेविएशन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, देयर वाज अ लिटिल डेविएशन फ्रॉम हिज यूजुअल रूटीन। देयर वॉज लिटिल डेविएशन फ्रॉम हिज यूजुअल रूटीन यानी उनकी सामान्य दिनचर्या, उनका जो डेली रूटीन है उनमें थोड़ा विचलन था, पहले से उसमें जो था वो चेंज किया गया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डेविएशन फ्रॉम द वर्क इज नॉट टॉलरेटेड। डेविएशन फ्रॉम द वर्क इज नॉट टॉलरेटेड यानी कार्य से भटकाव बर्दाश्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेवयार्ड, GRAVEYARD, ग्रेवयार्ड। काफ़ी लोग को पता होगा इसके बारे में। इसका मतलब होता है कब्रिस्तान या फिर शमशान, जहाँ पर जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी को वहाँ पर गाड़ा जाता है या फिर जलाया जाता है, जो भी, उसे ग्रेवयार्ड कहा जाता है, कब्रिस्तान या फिर शमशान को। एग्जाम्पल्स देखेंगे, लुक देयर इज अ ग्रेवयार्ड, लुक देयर इज अ ग्रेवयार्ड यानी देखो वहाँ एक कब्रिस्तान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स नेक्स्ट टू अ ग्रेवयार्ड। ही लिव्स नेक्स्ट टू अ ग्रेवयार्ड यानी वह एक कब्रिस्तान के बगल में रहता है, उसके आसपास या उसके आगे रहता है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल, जिसका मतलब है विपरीत, विरोधी, प्रतिपक्षी या फिर शत्रुतापूर्ण, जिसको हम बोल सकते हैं। विपरीत यानी आपके जो अगेंस्ट है, आपका दुश्मन बोल सकते हैं हम, आपका एनिमी है, आपका विरोधी है या फिर जिसको आपके लिए कुछ दुश्मन टाइप वाली भावना है, उसे भी हॉस्टाइल कहा जाता है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, दे हैव हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स अस। दे हैव हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स टुवर्ड्स अस यानी उनकी हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण भावनाएं हैं, वो हमें या तो अपना दुश्मन समझते हैं या फिर शत्रु समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव नो आइडिया व्हाई ही इज हॉस्टाइल टू मी। आई हैव नो आइडिया व्हाई ही इज हॉस्टाइल टू मी यानी मुझे नहीं पता कि वह मेरे विपरीत क्यों है, मुझे अपना विरोधी क्यों समझता है या फिर मुझे अपना दुश्मन क्यों समझता है। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एम्बुश, जिसका मतलब है घात लगाकर आक्रमण करना। नेक्स्ट वर्ड है डिकॉय, जिसका मतलब है लुभाना, झांसा देना या फिर फंसाना। स्वर्ल का मतलब है चक्कर, बवंडर या फिर लपेटना। इम्परसेप्टिबल यानी अति सूक्ष्म, अदृश्य या फिर अप्रत्यक्ष, बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर। बिविल्डर, बिविल्डर का मतलब है घबराना या फिर हैरान करना, चकित करना। शैटर का मतलब है नष्ट करना या फिर तबाह करना। ट्रेंचेंट यानी सुस्पष्ट, तीखा या फिर प्रभावशाली। ग्रेवयार्ड का मतलब है कब्रिस्तान या फिर शमशान। हॉस्टाइल यानी विपरीत, विरोधी या फिर शत्रुतापूर्ण। और लास्ट वर्ड है डेविएशन, जिसका मतलब है भटकाव, भूल या फिर विचलन। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।